सुप्रभात मान्यवर। अल्बानिया से सीधे लेके आया हूँ आपको हिमालय की वादियों में। जी हाँ, मैं पहुँच चुका हूँ हिमाचल प्रदेश में और आने वाले कुछ वीडियोस में अब आप मुझे हिमाचल में ही देखेंगे। मैं हिमाचल एक्सप्लोर करूँगा। काफ़ी समय हो गया था मुझे अपने देश से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, अपने गांव से बाहर, और एक बार फिर से वापस आने का मौका मिला। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल आज का जो मेरा प्लान है वो है, यहाँ पे एक मेला लगता है हमारे गांव में। उस मेले से मेरा जो कनेक्शन है वो है बचपन का, क्योंकि हमारा जो इलाका है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारा जो इलाका है एक तरह से आइसोलेटेड है, बहुत कम यहाँ पे आपको भीड़ भड़ाका जो है इस तरह का जो चीज़ें हैं जैसे ख़ास करके शहरों में होती हैं वो बहुत कम है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे तो वो क्या करते थे, जगह जगह पे देवताओं के नाम पे मेलों का आयोजन करते थे, जिसमें कि लोग आपस में मिलजुल सकें, डांस कर सकें, और ख़ास करके उसमें जो अट्रैक्शन होता है वो होता था यहाँ के जो लोकल देवता हैं वो आते थे। आज भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो लोकल जो यहाँ के जो देवता हैं वो आते हैं। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में या किसी भी पहाड़ी राज्य में जो देवता हैं उनकी एक पालकी होती है और उसको लोग उठा के लेके आते हैं। फिर वो पालकी डांस करती है, उसके साथ में जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो साजो सामान है जैसे कि गाजा बाजा जो होता है वो साथ में रहता है। उसके बाद जो गांव के लोग हैं वो डांस करते हैं एक साथ। और उन मेलों में हमारे बचपन में क्या होता था कि जैसे होता ना कि बहुत छोटे से गांव में अगर बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाए या वहाँ पे कुछ बहुत सारी दुकानें लग जाएं, तो आप सोचिएगा वो कैसा होता था। खिलौनों की दुकानें, कोई बैलून की, वो हमारे ज़माने का जो हिसाब था वो बिल्कुल एकदम अलग था। तो वो कुछ वो महसूस करना आज मैं चाहता हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में आज भी किस तरह से जो मेले हैं ये होते हैं और लोग जाते हैं और इन मेलों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और एक यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात होती है उन मेलों की, वो होती है यहाँ की ट्रेडिशनल मिठाई। वो भी आज आप देखेंगे किस किस तरह की मिठाइयाँ हैं। तो आज आपको दिखाऊंगा फिर मैं एक ट्रेडिशनल हिमालयन मेला। ये है यहाँ पे नारकंडा और ये है एप्पल वैली, कोटगढ़ का पूरा एरिया। जो आपको वाइट कलर के जो ये नेट्स दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल सेब पर जो है एंटी हेल नेट्स कहते हैं इनको, ओलों से सेब को बचाने के लिए।
मेला मनोरंजन क्या गेम है भाई? ये बोर्ड लगा 30 का एक शॉट है। 30 का एक शॉट है और 500 रुपये इनाम। ये सारे गिलास गिराने हैं और गिरते नहीं है एक शॉट में, गिरते हैं। और कितने लोगों के गिरे थे? अच्छा, ये नीचे वाले नहीं गिरते होंगे ना? अरे वाह, ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो गिलास है 5 के 5 गिलास गिराने हैं बॉल से, बड़े बॉल से। 500 रुपये इनाम और 30 रुपये का एक शॉट। अच्छा, ये मुझे मिला है फ्री हिट, ये भाई ने दिया है, देखते हैं ट्राई मार के, है ना? दो उड़े, एक रह गए, 3 रह गए। नीचे मारना था ना, नीचे वाले। अब मैं इसका लॉजिक समझा। जो ये गिलास है इनका वेट बहुत ज़्यादा है और जो बॉल है उसका वेट बहुत कम है, जिस वजह से जहाँ पे भी लगते हैं गिलास को हिला नहीं पाते। सिंपल। हम ननखड़ी से, जवाल्टा से। हाँ, ये वाली जो दरअसल एक्चुअल में ये हमारे बचपन से ही है। हम लोग भी आपके बचपन से ये सब जो मिठाइयाँ हैं ये लेते थे। हाँ, हाँ जी, आप लोग तो छोटे होने थे। हाँ जी, बहुत छोटे थे उस टाइम। हमारे बचपन की दुकान मिल गई है एक, और लगभग 40 साल का है, 36 साल, लगभग 36 साल से ये काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। थोड़ी देर में आते हैं, आपकी मिठाइयाँ ज़रूर चखेंगे। अभी भी चख दो थोड़ी सी। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। और ये है यहाँ पे वो जगह जहाँ पे देवता आके बैठेंगे। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ग्राउंड है यहाँ पे लगेगी नाटी यानी कि पहाड़ी जो डांस है, लोकल डांस।
ऊपर सच में बेहद खूबसूरत जगह है और ये हिमाचल टूरिज़्म के मैप पे भी है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। आज तो खैर यहाँ पे मेला लगा हुआ है तो बहुत सारे जो लोकल लोग हैं वो आए हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पे। कभी आपको मौका मिले तो नारकंडा से लगभग ये 10 किलोमीटर दूर है। ये नारकंडा थानाधार रोड पे है, आप किसी से पूछ लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच में बेहद खूबसूरत जगह है। अब यहाँ पे जो लोग हैं देवता आ गए हैं तो अब उनका आशीर्वाद लेंगे। हर एक जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये जो दरअसल कहानी शुरू हुई थी ये हमारे पुरखों ने शुरू की थी ताकि एक जो सोसाइटी में आप समझें जो मेल जोल बढ़े, क्योंकि उस समय मनोरंजन के उतने सारे साधन नहीं थे तो यही एक साधन हुआ करते थे इस तरह के। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के जो मेले हैं वो लगते हैं। और इसके बाद जो मेला है वो मेरे गांव के पास में है, वो लगेगा अगस्त में। तो वहाँ पे भी हम लोग बचपन में जाते थे। ये हमारा फेवरेट जगह हुआ करती थी क्योंकि ये जो नेचुरली अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे झील है और आसपास जो देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो बचपन की कुछ यादें हैं जो आज सच में जो है एक बार फिर से जी ली मैंने। बहुत दिनों बाद जो है भारत आने का मौका मिला वापस, और भारत आते ही मुझे ये देखने को मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा ये। वो जो ग्राउंड है वो यहाँ पे है, इसके पीछे ये जो पेड़ हैं इसके पीछे वो ग्राउंड है। उस ज़माने की बात सोचिए आप, जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे तो उन लोगों ने इन मेलों का इजाद किया। मेलों में देवताओं को जो है लाया जाता था ताकि जो लोग हैं वो उनसे आशीर्वाद ले सकें और अपने देवताओं के दर्शन कर सकें। उस ज़माने में सोचिएगा जब कुछ भी नहीं था, मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, ये जो पहाड़ हैं बिल्कुल शांत हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी क्रिएटिविटी थी उस ज़माने के लोगों की। उन्होंने सोचा कि इस तरह के जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाए। पैसों के अभाव के होने के बावजूद भी उस समय जो है जो लोकल फ्रूट हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते थे। आड़ू, नाशपाती वगैरह लोग लेके आते थे, प्लम लेके आते थे। और मुझे आज भी याद है कि कई ऐसे मेले थे जिसमें बर्फ़ जो ऊंची चोटियां हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पिघल गई है तो ऊंची चोटियों से ट्रकों में भर भर के बर्फ़ लाते थे तो वो 2-2 रुपए में बर्फ़ बेचते थे। ये हमने अपने बचपन में देखा हुआ है। आइसक्रीम हमें इन्हीं मेलों में खाने को मिलती थी और आसपास में कोई दुकानें नहीं थी उस समय। वो एक अलग ही अनुभव था। बचपन में हमारा जो बचपन गया है वो इन वादियों में बीता है। लेकिन आज जो मेला है बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन उस समय जो मेला है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत सारे इतने सारे लोग एक साथ में देखने को मिलते थे तो वो एक एहसास ही अलग था। आधुनिक युग में आज ये जो मेले हैं अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये समाप्ति की कगार पे हैं। ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लोग शहरों में जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग मॉल में घूमना पसंद करते हैं, सिनेमा जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये देखने को मिला, सच में बेहद अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग आने वाली पीढ़ियों को भी ये सब चीज़ें दिखाएंगे और उनको भी बहुत मज़ा आएगा सच में।
बचपन की दुकान से खाली हाथ जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। ये डालो पहले आधा किलो बड़ी से पानी सो फाइनली तानाजोबड़ का मेला समाप्त। अब हम चलते हैं अपने घर को। बहुत लोगों ने इस मेले के लिए इंतज़ार किया था, लगभग 1 साल, खास करके बच्चों ने। हम भी कुछ वैसे ही करते थे। और अब आने वाले 1 साल तक यहाँ पे ये मेला नहीं होगा। इस मेले को देखने के लिए यहाँ के लोगों को इंतज़ार करना होगा 1 और साल।